प्रॉब्लम शीट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 17 टू 28 हमें देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 टू 28। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। देख क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखना, वाई द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ मेटल गिव मच मोर इंटेंस डी स्पेक्ट्रा देन इट्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। देख क्वेश्चन में बोला गया है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, किसी मेटल के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेंस डी स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए प्राप्त डी स्पेक्ट्रा मोर इंटेंस क्यों होता है ऑक्टा के कंपैरिजन में। ध्यान देना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पीडी मिक्सिंग ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, लिखा रखा है, सब कुछ बता रखा है। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उनमें पीडी मिक्सिंग कम होती है, बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्रिक होते हैं। तो देखो ध्यान देना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो गिव मोर इंटेंस डी ट्रांजिशंस ड्यू टू मोर पीडी मिक्सिंग। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में पीडी मिक्सिंग ज़्यादा होती है, इस कारण इनमें जो डी ट्रांजिशंस होता है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर बात करें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का केस में लेस पीडी मिक्सिंग होती है। देखो लेस पीडी मिक्सिंग कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा, लेस इंटेंस डी ट्रांजिशंस ऑब्जर्व होंगे। तो यहाँ पर होंगे लेस इंटेंसिव डी ट्रांजिशंस। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट अब यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोर पीडी मिक्सिंग होती है। पीडी मिक्सिंग ज़्यादा क्यों होती है, क्यों उनमें सिमेट्री कम होती है ऑक्टा के कंपैरिजन में। जो लेस सिमेट्रिक होगा उसके अंदर पीडी मिक्सिंग के चांस ज़्यादा है, इसलिए प्राप्त डी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेंटर सिमेट्रिक के केस हो जाते हैं। हालांकि इनमें भी नॉन सेंटर सिमेट्रिक का केस भी बनता है, लेकिन बेसिकली सेंटर सिमेट्रिक के केस होते हैं, इसलिए यहाँ पर पीडी मिक्सिंग कम होती है। इसलिए जो डी ट्रांजिशन ऑब्जर्व होगा उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देख क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, वाई ओनली 2 पीक्स आर ऑब्जर्व when V3+ ion formed complex with water। देखो ध्यान देना, जब V3+ वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स ये बन गया VH2 का होल 6 प्लस 2 प्लस 3, और ये बता रहा है कि ये केवल 2 ही एब्जॉर्प्शन पीक क्यों देता है, इसके 2 एब्जॉर्प्शन पीक क्यों मिलते हैं। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर V+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D2 का केस हो गया। समझ में आ रहा है, D2 का केस है तो ये D2 ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया भाई, एक तरह से D2 ऑक्टाहेड्रल का केस है। टर्म की बात करें तो 3F एंड 3P, और इसका ऑर्गल बनाएंगे तो किधर बनेगा, इस साइड में ऑर्गल बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पर इस तरह से हमको बनाना है T1G T2G A2G और यहाँ पर T1G, ये P का केस हो गया, और मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी यहाँ पर 3, बाकी सब में 3 होगी, और ये T1G है, ये F का केस होगा। अब देखो इसके अंदर ट्रांजिशन कितने, यहाँ से इसमें हो सकता है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से इसमें हो सकता है, और यहाँ से इसमें हो सकता है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन तो 3 है, लेकिन पीक केवल 2 मिल रही है। तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले ऑर्गल डायग्राम में, अगर कभी भी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशन के कंपेरिजन में ऑब्जर्व नंबर ऑफ पीक कम आती है तो 100% ओवरलैपिंग होती है, और यदि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशन से ज़्यादा पीक ऑब्जर्व होते हैं तो सीधी सीधी बात है वहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन रीजन होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ पीक कम ऑब्जर्व हो रही है जबकि ट्रांजिशन 3 है, तो 100% ओवरलैपिंग का केस है। एक्चुअली ये दोनों ट्रांजिशन ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होते हैं, ओवरलैप करके सिंगल बैंड बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर पीक की संख्या कम हो जाती है। तो देखो ध्यान देना, गिव कंपोजिट बैंड, कंपोजिट
या फिर एसिमेट्रिक बैंड अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ ट्रांजिशन 3 है, लेकिन बैंड केवल 2 ऑब्जर्व होंगे। तो रीजन क्या हो गया, ड्यू टू ओवरलैपिंग। सो ओनली 2 एब्जॉर्प्शन बैंड, तो एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व। रीजन क्या है भाई इसका, रीजन है ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर लिखना ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर केवल 2 ही एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं, जबकि नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हैं भाई, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इसमें 3 है। कौन कौन से हैं, ये 3 ट्रांजिशन है, जबकि पीक केवल कितने मिलते हैं, 2 पीक मिलते हैं, एक इसकी वजह से और एक इन दोनों की वजह से। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं, सबके समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, नेक्स्ट 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, व्हाट आर द लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल ML6 कॉम्प्लेक्सेज। देखो ध्यान देना, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का किस टाइप का दे रखा है, ML6, और यहाँ पर दे रखा है प्लस M, और जो मेटल आइनो आपको बता रखा है V+3 Cr+3 Mn+3 Ni+2 Cu+2 और Mn+2, ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं आयंस। और लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन आपसे पूछा एक तरह से, व्हाट आर द लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखो ध्यान देना, ये बता दें कि एक हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर यूँ बोला है आपसे कि इस मेटल के स्थान पर यदि ये आयंस प्रेजेंट है, तो बताइए लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा। तो कुल मिलाकर सीधा कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गल बनाना है। जैसे मान के चलो ये हमने ऑर्गल बना रखा है, तो इसमें सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन ये है, तो पर्टिकुलर ये जो ऑर्गल है इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा कौन सा, 3T1G तो 3T2G। तो यहाँ पर लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन ये होगा, ये अपना आंसर होगा। बिल्कुल हमको यहाँ पर इस मेटल के स्थान पर इन आइंस को मानना है, और इनको मानते हुए हमें बताना है कि लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा, यानी प्रत्येक केस में हमें डिसाइड करना है। चलो करके देखें, चलो देखो इधर देखो सभी। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे V+3 की, ये केस हो गया 3D2 का ऑर्गल किधर बनेगा भाई, इस साइड में बनेगा, इस साइड में ऑर्गल बनेगा तो कैसे बनाओगे, ऑर्गल इस साइड में बनेगा तो कैसे बनाओगे, T1G T2G A2G और बीच में आएगा T1G P। ये अब देखो ध्यान देना, मल्टीप्लिसिटी कितने की 2 है ना यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 3 मल्टीप्लिसिटी होगी। सबसे कम एनर्जी का डी ट्रांजिशन ये होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी का ये होगा, फिर ये होगा। आपसे भी कौन सा पूछा, ये वाला पूछा ही नहीं पूछा, ये वाला पूछा है ना, क्योंकि आपको तो लोवेस्ट एनर्जी का डी ट्रांजिशन ही बताना है, तो इसके लिए यहाँ पर आंसर होगा 3T1G या T1GP वाला होगा, ठीक, सॉरी ये T1G एप टर्म का होगा, तो 3T1G to 3T2G ये एप का है। तो कुल मिलाकर V+3 के केस में सबसे कम एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो ये होगा, क्योंकि बाकी जो 2 ट्रांजिशन है वो तो क्या है, ज़्यादा एनर्जी के ट्रांजिशन होंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है आपका Cr+3। देखो ये 3D3 का केस है, ये किसका केस है, 3D3 का केस है। अब देखो ध्यान देना, D2D7 का ऑर्गल इधर बनता है, D3D8 का ऑर्गल बनता है, तब तो ऑर्गल किधर बनाना है, इस साइड में बनाना है। D3D8 का ऑर्गल इधर बनाना है, इधर बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो T1GP, अब T1GF, फिर क्या आएगा T1G T2G और A2G। मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब सबसे कम एनर्जी के ट्रांजिशन की बात करें तो ये होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन हो गया 4A2G to 4T2G, ये यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है भाई यहाँ पर, इसमें देखो आप Mn+3, Mn+3। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर लेना है Mn+3, ठीक है। अब देखो Mn+3 की बात करें तो 3d4 होगा ये। अब देखो ध्यान देना, D1 D6 का ऑर्गल इधर है, D4 D9 का ऑर्गल इधर है। अब ऑर्गल आपको इस साइड में बनाना है, इस साइड में ऑर्गल बनाओगे D4 के लिए तो कैसे बनेगा, अगर D1 D6 के इधर बनाते तो T2G इधर, इधर बनाओगे D4 D9 का तो ET2, तो यहाँ पर होगा EG T2G। इस तरह से यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मल्टीप्लिसिटी कितने की 5, ये ट्रांजिशन यहाँ पर होगा। कुल मिलाकर ऑर्गल बना लो, अपने आप सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो देखो 5EG तो 5T2G, ये यहाँ पर लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, 5EG to 5T2G। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फिर बात करें अपन किसके, Na+2 की। देखो नेक्स्ट Na+2 की बात करें तो 3D8 का केस है, 3D8 ऑक्टाइडल का केस हो गया ना। अब देखो D3D8 D2 D7 का ऑर्गल इधर है, D3D8 का ऑर्गल इधर है, तो ये इधर वाला ही ऑलमोस्ट बना रखा है पहले से। लेकिन यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 3 होगी। तो यहाँ पर इस 4 के स्थान पर आप 3 कर दो, ये 3 यहाँ पर भी आप 3 कर दो, यहाँ पर भी आप 3 कर दो। तो कुल मिला के सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा, अब ये होगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया कौन सा 3A2G तो 3T2G, ये सबसे कम एनर्जी का यहाँ पर ट्रांजिशन हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट कौन सा दे रखा है भाई, Cu+2। तो देखो Cu+2 किसका हो गया, 3D9 का केस हो गया ऑक्टाइडल, 3D9 ऑक्टाइडल। अब देखो D4 D9, देखो D1 D6 ऑक्टा का इधर है ऑर्गल, D4 D9 का ऑर्गल इधर है, D4 D9 ऑर्गल इधर है, मतलब ये वाला ऑर्गल बनेगा। लेकिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कितने आएंगे, देखो D9 के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल एक ही होगा, जब वन पेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कितने आएगी, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर होगी 2। तो इसके लोवेस्ट एनर्जी का जो डी ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पर ये होगा। कौन सा है भाई, देखो 2EG2 2T2G, ध्यान देना 2EG2 2T2G, 2EG2 2T2G, 2EG2 2T2G। यहाँ पर ये सबसे कम एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से सबके समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी प्रकार का यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। एक एक पॉइंट सब स्टूडेंट के यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है आपको यहाँ पर, नेक्स्ट दे रखा है Mn+2 आयन, ठीक है ना। तो Mn+2 देखो 3D5 हाई स्पिन ऑक्टाइडल का केस हो गया ना। देखो ये तो स्पिन फॉरबिडन का केस हो गया, ये स्पिन फॉरबिडन का केस हो गया, स्पिन फॉरबिडन होगा नहीं होगा। अब देखो ये स्पिन फॉरबिडन का केस हो गया, इस कंडीशन में लोवेस्ट एनर्जी का देखना है तो स्पिन अलाउड तो इसमें होगा ही नहीं, होंगे तो सारे ट्रांजिशन इसकी स्पिन फॉरबिडन ही, लेकिन स्पिन फॉरबिडन को हम सही तो बता सकते हैं। देखो इसके लिए अगर टर्म देखोगे तो एल की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर टर्म होगी S और मल्टीप्लिसिटी 7 हो जाएगी, तो यहाँ सॉरी 6 हो जाएगी, तो 6S इसके लिए टर्म होगी 6S। अब 6S टर्म है तो यहाँ पर देखो इससे क्या बनेगा भाई, 6A1G यहाँ पर बनेगा, 6A1G। तो कुल मिला के यहाँ पर ट्रांजिशन होगा 6A1G। देखो D5 का भी ऑर्गल बना रखा था ना, D5 के ऑर्गल के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो 6A1G, और इसके जस्ट ऊपर होगा वो होगा 4T1G, 4T1G। समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Mn+2 का जो ऑर्गल डायग्राम है वो बनाना है। उस ऑर्गल डायग्राम में आप डिसाइड कर लेना कि सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा है। सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन आप देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। फिर भी अगर दिमाग में नहीं आ रहा हो तो एक बार आप D5 का ऑर्गल डायग्राम चेक कर लो, ऑटोमेटिक सारी कंडीशंस ऑटोमेटिक ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा, सबके समझ में आ रहा होगा, ये क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं उसी के साथ साथ कई प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे होंगे ऑटोमेटिक ही। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। देख क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो इधर देखना सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है आपको, द स्पेक्ट्रम ऑफ NiEn का होल 3 2 प्लस आयन इज मोर इंटेंस देन डेट ऑफ NiH2 का होल 6 2 प्लस आयन। देखो ध्यान देना, एक तो दे रखा है NiEn प्लस 3 और NiEn प्लस 2 और एक दे रखा है NiH2 का होल 6 प्लस 2। देखो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बता रखा है कि ये मोर इंटेंस है, इसमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो मोर इंटेंस होता है जबकि इसका लेस इंटेंस होता है। अब समझ गए होंगे। देखिए एक्चुअली नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है, कौन सा ये नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें पीडी मिक्सिंग ज़्यादा होगी नहीं होगी, तो यहाँ पर मोर पीडी मिक्सिंग होगी, मोर पीडी मिक्सिंग। जब पीडी मिक्सिंग यहाँ पर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, देखो मोर पीडी मिक्सिंग होगी नहीं होगी। पीडी मिक्सिंग अगर ज़्यादा होती है तो कुल मिलाकर जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो गिव मोर इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड, मोर इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड। तो यहाँ पर मोर इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। जब हम इसकी बात करें तो इसके केस में क्या होगा, देखो ये सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है, सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें पीडी मिक्सिंग कम होगी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा लेस पीडी मिक्सिंग, लेस पीडी मिक्सिंग। अब पीडी मिक्सिंग ही कम होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, तो देखो लेस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लेस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी इस केस में क्या होगी भाई, कम होगी। सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट केस, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे यही पूछा है कि इसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके लिए कम होती है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है ये हमसे पूछा है। तो ये नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है, इसमें पीडी मिक्सिंग ज़्यादा होती है, इसलिए ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जबकि ये सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पर पीडी मिक्सिंग कम होती है, इसलिए ऑब्जर्व बैंड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। मेरे हिसाब से किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है समझना। देखो द लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन इन द कॉम्प्लेक्स Cr+3 आयन वेरी इन द ऑर्डर। देखो ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है CrCN6-3 CrCN6-3। सेकेंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दे रखा है CrAn3+3 CrAn3+3। थर्ड कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है CrH2 का होल 6+3 H2 का होल 6+3। और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फोर्थ नंबर का कॉम्प्लेक्स दे रखा है CrCl6-3 यहाँ पर होगा। और द लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ Cr+3 वेरी इन द ऑर्डर, ये आपसे पूछा है। देखो ध्यान देना, सभी केस की अगर बात करें तो सभी में Cr+3 है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में +3 है, और सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी भाई सभी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, Cr+3 है, ठीक है। मतलब सभी D3 ऑक्टाहेड्रल के केस है। तीन सभी का ऑर्गल D2 D7 का ऑर्गल इधर बनता है, D3 D8 का ऑर्गल इधर बनता है, और इधर ऑर्गल बनेगा तो T1G T2G A2G। कुल मिला के जो लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन होगा वो कौन सा होगा, देखो T1G फिर T1G, ये P है ये F है, तो T1G T2G A2G, ये लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। कौन सा, देखो लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन, ये A2G to D2G। और मल्टीप्लिसिटी देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 4 आ जाएगी, 4 4 4 4 इस तरह से। तो ध्यान देना, ये लोवेस्ट एनर्जी का डी ट्रांजिशन है, वो ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान देना कि इन ऑर्बिटल्स, जो दो ऑर्बिटल्स है उनके बीच का एनर्जी गैप थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी तो हो सकता है, इन दोनों के बीच का गैप। अब इनके बीच का एनर्जी गैप कम है या ज़्यादा है वो डिपेंड करेगा किन पर, इन कॉम्प्लेक्स पर।
कुल मिलाकर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ज़्यादा कहाँ पर होती, कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कहाँ पर कम होती, वो आपको डिसाइड करना है। देखो ध्यान देना, जब हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्लियर एक्सप्लेन कर रखा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सभी में सेम है, केस खत्म। सेकेंड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सभी 3D के केस है, ये भी खत्म। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जब ऑक्सीडेशन स्टेट समान हो, डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है, सभी D3 के केस है, ये भी केस से खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाइडल है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, कौन सा है, सभी के सभी ऑक्टाइडल है, ये भी केस खत्म। अब कौन सा बचा, नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड यहाँ पर अलग अलग है, तो कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है, वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम करेगा। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर लिगेंड की नेचर देखनी है, और लिगेंड की नेचर वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, उसको पता करने के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बात करें तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का वो ऑर्डर क्या है, देखो इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड CN है, उससे वीक लिगेंड AN है, उससे भी वीक लिगेंड H2O है, उससे भी वीक लिगेंड Cl- है। देखो इस केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम में रहा है, मतलब यहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रांजिशन, इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी। फिर इसकी बात करता हूँ तो इसमें सबसे वीक लिगेंड है, सबसे कम स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग बहुत कम है, तो इस ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो सबसे कम एनर्जी का डी ट्रांजिशन है, मतलब ये वाला जो डी ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर, सबसे कम यहाँ पर चाहिए। तो ऑर्डर इसी ऑर्डर में होगा जो कि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का है। तो कुल मिलाकर ये जो वेरी करेंगे वो किस ऑर्डर में करेंगे, यहाँ पर होगा देखो, सो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर, देखो फॉर A2G तो फॉर T2G ट्रांजिशन, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, फॉर A2G से फॉर T2G ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा एनर्जी किस केस में चाहिए भाई, इस केस में, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें। तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4, यही अपना आंसर होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है लोवेस्ट एनर्जी का डी ट्रांजिशन किस ऑर्डर में वेरी करता है, यही हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर देखो आप, कौन सा होगा भाई, 1 2 3 4, ये आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है क्या, सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, क्लियर है यहाँ तक। देख क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे, जितनी वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। देख क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है आपको समझना, वाई एब्जॉर्प्शन बैंड इंटेंसिटी इज वीक इन द केस ऑफ हाई स्पिन D5 कन्फिग्रेशन। देखिए बता रहे हैं कि D5 हाई स्पिन कन्फिग्रेशन के केस में एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी कम क्यों होती है। देखो D5 हाई स्पिन, इसके लिए इंटेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि अपन को पता है D5 हाई स्पिन चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, ये स्पिन फॉरबिडन का केस है, स्पिन फॉरबिडन का केस है, इसलिए ऑब्जर्व बैंड की इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर कम होती है। तो इसका रीजन होगा ड्यू टू, देखो लो इंटेंसिटी ड्यू टू स्पिन फॉरबिडन, लो इंटेंसिटी ड्यू टू स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देख क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, देखो समझना इधर, द नंबर ऑफ पॉसिबल डी ट्रांजिशन इन Cu NH3 का होल 6 2 प्लस कॉम्प्लेक्स एज आयन विल बी। देखो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पूछा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा दे रखा है, Cu NH3 का होल 6 प्लस 2, देखो ये प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3D9 ऑक्टाइडल का केस है। अब D9 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, T2G6 EG0 EG3, देखो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये एक स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का केस है। और ऑर्गल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर एक ही डी ट्रांजिशन ऑब्जर्व होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण यहाँ पर 3 ट्रांजिशन ऑब्जर्व होता है, ये और मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जर्व 3 ट्रांजिशंस ड्यू टू
ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशन तो यहाँ पर 1 होता है, लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ ये बात कि अगर D9 का केस हो तो आपको आंसर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अकॉर्डिंग देना है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ऑर्गल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो द कॉम्प्लेक्स विच एग्जिबिट लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड इज, लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, NiCl फॉर 2-, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, बी दे रखा है यहाँ पर NiH2 का होल 6 2+, NiH2 का होल 6 2+, सी ऑप्शन क्या दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है NiCN का होल 4 2-, NiCN का होल 4 NiCN का होल 4 2-, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है NiCO का होल 4 2+, NiCO का होल 4 NiCO का होल 4 NiCO का होल 4 2+, ये आपको दे रखा है ऑप्शंस। अब देखो ध्यान देना, समझना है यहाँ पर इसमें देखो, इसमें समझना आप यहाँ, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, इसमें सबके क्लियर हो रहा होगा। देखो इधर देखो समझना, एक अगर इसकी बात करो तो यहाँ पर Na+2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, Cl लिगेंड है, मतलब एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या नहीं। अगर इसकी बात करूँ मैं तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देखने से पता चल रहा है। तो आपको इसकी बात करो तो Cn के निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 3D8 का केस हो गया, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और इसकी बात करो तो यहाँ पर भी निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई, ये भी 3D8 का केस है, 3D8 का केस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और CO कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कुल मिलाकर ये भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ रहा है यार। अब कुल मिलाकर देखना, आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन, यही पूछा है ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। देखो द कॉम्प्लेक्स विच एग्जिबिट लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड, लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड आपसे पूछा है। तो देखो ध्यान देना, ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में तो ऐसे स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा। ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर से थोड़ी कम स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कम एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड होगा। लेकिन ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग और भी कम होती है, सबसे कम स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड आपको मिल रहा है वो बहुत कम एनर्जी का मिलेगा। समझ में आ रहा है। और आपसे यही तो पूछा है लोवेस्ट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड किसके लिए मिलेगा, तो किसके लिए मिलेगा भाई, एक के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। अच्छा ऑर्डर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर प्लेनर को अरेंज करना है इन दोनों को, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल आएगा, इसमें स्प्लिटिंग थोड़ी कम होगी, उसके बाद टेट्राहेड्रल आएगा, और स्क्वायर प्लेनर को अरेंज करना है इन दोनों को। तो देखो सब कुछ सेम है, केवल लिगेंड चेंज हो रहा है। तो आप इन दोनों में से देख लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो पहले आएगा, और उससे के बाद जो वीक लिगेंड होगा वो बाद में आएगा। CO और Cn में स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, CO है। तो इसका मतलब है अगर मैं डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर देखता हूँ, डेल्टा का ऑर्डर यहाँ पर देखता हूँ, सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा D में, उससे कम स्प्लिटिंग होगा C में, उससे कम स्प्लिटिंग B में, उससे कम स्प्लिटिंग A में होगा। तो ऑर्डर होगा DCBA। लेकिन आपको तो एक पर टिक करना था ना, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चंस का आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी के, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इस तरह के और भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से सब कर सकते हो, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट अब यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन correspond to the lowest energy band in the absorption spectrum of NiEn का होल 3 2+। देखो NiEn 3 2+, देखो यहाँ पर हो गया प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3D8 का केस हो गया। D8 का ऑर्गल डायग्राम किधर बनता है भाई? D8 का ऑर्गल डायग्राम बनता है इस साइड में। D2 D7 का ऑर्गल इधर, D3 D8 का ऑर्गल इधर बनेगा ऑक्टाहेड्रल का। तो इधर ऑर्गल बनेगा तो देखो T1G P, T1G F और फिर T1G T2G F और A2G F। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होंगे तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर होगा 3। लोवेस्ट एनर्जी के ट्रांजिशन की बात करें तो ये होगा, तो यहाँ पर लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा हो गया भाई? 3A2G to 3T2G। ये आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी 3T2G और 3A2G, और यूँ बता सकते हैं एक ही बात है। ये 3A2G से 3T2G रीड करेंगे इसको, जिसको 3A2G से 3T2G रीड करेंगे। ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। चलो ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन कौन सा रहा है? 3A2G से 3T2G, डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विल शो 3 स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। देखो कौन सा 3 स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा? देखो ए ऑप्शन दे रखा है T2G6 EG। EG में कुछ नहीं दे रखा, मतलब 0 है, मतलब ये लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया। देखो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का केस है, यहाँ पर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन 3 नहीं है। समझ में आ रहा है? लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन को तनावी सिग्नल डायग्राम के द्वारा फाइंड करते हैं। ठीक है, तो तनावी सिग्नल में इसके बाद जब तनावी सिग्नल डायग्राम की अपन बात करेंगे तो बेसिकली मैं इसके बारे में आपको वहाँ पर बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रख लेना कि इसके अंदर 3 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, उनकी वैल्यू चेंज होगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, बाकी डिस्कस करेंगे अपन तनावी सिग्नल डायग्राम में। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट देखो, तो ए तो होगा नहीं, बी आप यहाँ पर देखो, बी क्या दे रखा है? T2G3 देखो T2G3 D3 का केस हो गया, और D2 D7 का ऑर्गल इधर, D3 D8 का ऑर्गल इधर, तो कुल मिलाकर ऑर्गल इस साइड में बनेगा। तो ये होगा T1G T2G A2G। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मल्टीप्लिसिटी 4 होगी। अब ट्रांजिशन कितने होंगे? देखो 1 2 और ये 3, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से 3 ट्रांजिशन होंगे। लेकिन अगर जब इसके लिए बात करेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, तो जब स्पेशल इसकी बात करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 4 हो जाएगी। करने का मतलब T2G3 के केस में तो 3 ट्रांजिशन होंगे ही होंगे, मतलब ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट आपका कौन सा दे रखा है? T2G3 EG2। देखो ये D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल को बता रहा है, D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल, और इसके अंदर कोई स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होता है नहीं। D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल तो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, तो ये स्पिन फॉरबिडन का केस हो गया। स्पिन फॉरबिडन का केस है, मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी के? अब देखो नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? डी ऑप्शन देखो भाई क्या दे रखा है? डी ऑप्शन दे रखा है आपको T2G6 EG3। देखो T2G6 EG3, ये D9 का केस हो गया। D9 के केस की बात करें तो इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की तरह एक्सप्लेन करते हैं, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पर 3 हम बताते हैं। तो देखो एक्सप्लेन 3 ट्रांजिशन आपको देखने हैं, और एक्सप्लेन्ड बाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मतलब ये अपना आंसर होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर होगा बी एंड डी। देखो D9 को अगर ऑर्गल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशन एक ही है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, D9 का जब केस आता है
तो उस कंडीशन में आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के द्वारा देखना है, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के द्वारा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने, 3। तो आंसर होगा भाई बी एंड डी। बी भी आंसर होगा और कौन सा होगा, डी भी आंसर होगा। सबके समझ में आ गया? कोई डाउट है कि किसी को? नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27। क्वेश्चन नंबर 27, देख क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, द लोवेस्ट वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रा। ध्यान देना, लोवेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी। देखो, द लोवेस्ट वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रल बैंड ऑफ एन ऑक्टाइडल Ni2+ कॉम्प्लेक्स बिलोंग टू द ट्रांजिशन। देखो लोवेस्ट वेवलेंथ, सबसे पहले तो ध्यान देना, लोवेस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी की बात की जा रही है, हाईएस्ट एनर्जी। कौन सा कॉम्प्लेक्स, Ni+2 का केस है, Ni+2 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है। Ni+2 मतलब 3D8 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। अब देखो D2 D7 ऑक्टा का ऑर्गल इधर है, D3 D8 ऑक्टा का ऑर्गल इधर है। इधर ऑर्गल बनाना है तो कैसे बनाओगे, T1G T2G और A2G। मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर होगी 3, ये मल्टीप्लिसिटी होगी। ट्रांजिशन की बात करें तो ये होगा, ये ट्रांजिशन होगा, ये यहाँ पर P होगा। अब लोवेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, लोवेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा, ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन ये है, हाईएस्ट एनर्जी और लोवेस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ ये ट्रांजिशन है। कौन सा हो गया ये, 3A2G to 3T1G, ये ट्रांजिशन होगा। 3A2G से 3T1G ट्रांजिशन होगा। T1G किसका आएगा भाई, P का आएगा। ये तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को किया है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो नेक्स्ट केस कौन सा है, 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 3T2G, तो यहाँ पर दे रखा है 3A2G, है ना। आप देख लेना, इस तरह से लिख लेना, इस तरह से बना लेना इसको, 3A2G से 3T2G ये है। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज द ट्रांजिशन इज लोवेस्ट एनर्जी विजिबल बैंड इन द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम। ध्यान देना, लोवेस्ट एनर्जी विजिबल बैंड, लोवेस्ट एनर्जी विजिबल बैंड इन द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपको दे रखा है CrNH3 का होल 6 + 3, CrNH3 का होल 6 + 3, ठीक है। बी आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है CrCl6 -3, सी आपको क्या दे रखा है NiH2 का होल 6 + 2, और डी आपको क्या दे रखा है, डी दे रखा है COH2 का होल 6 + 3, और ई आपको दे रखा है, ई दे रखा है COCl4 -2, COCl4 -2, ये आपको दे रखा है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3 मल्टीप्लिसिटी आपको ये बता रही है कि यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे जब इस पर मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी। तो देखो इसकी अगर बात करें तो D3 का केस है, n की वैल्यू 3 हो गई, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी क्रोमियम +3, ये भी D3 का केस है, n की वैल्यू यहाँ पर भी 3 होगी, ये भी कट जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर Ni+2 D8 का केस है, n की वैल्यू 2 है, इसको अपन देख सकते हैं, इसको चेक कर लेंगे बाद में अपन। इसको देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हो गया CO+3, मतलब D6 हाई स्पिन ऑक्टाइडल का केस हो गया। D6 हाई स्पिन ऑक्टाइडल, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, n की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, ये भी ऐसे कट जाएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये होगा D7
टेट्राहेड्रल, D7 टेट्राहेड्रल का केस है भाई, D7 टेट्राहेड्रल अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, ये भी ऐसे ही कट जाएगा। देखिए यहाँ तो सारे ऑप्शन कट गए, केवल इसी चीज़ से कट गए ऑप्शन, सबके सभी, केवल एक बचा है। सीधी बात है, जो बचा है वो अपना आंसर होगा, क्योंकि एक पे ही टिक करना, एक ही तो बच रहा है। अगर एक से ज़्यादा ऐसे ऑप्शन होते जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाते तो अपन आगे उसको चेक करते, अदरवाइज आगे आपको चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अभी अपना टारगेट क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो। तो इसके लिए अपन चेक कर लेते हैं एक बार, क्या इसके लिए ये ट्रांजिशन आ रहा है, चेक करके देखते हैं। देखिए इसको चेक करो, Ni+2 ये हो गया 3D8 ऑक्टाहेड्रल, 3D8 ऑक्टाहेड्रल, D2 D7 ऑक्टा का ऑर्गल इधर बनता है, D3 D8 ऑक्टा का ऑर्गल इधर बनेगा, तो इधर ऑर्गल बनाना है ना, तो यहाँ पर होगा 3T1G P3 T1G F 3 T2G F 3 A2G F। और ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के, तो ये ट्रांजिशन होगा, ये सबसे कम एनर्जी का तो यही है ना, तो कुल मिला के ट्रांजिशन हो गया 3, जस्ट अपोजिट लिख रहा है ना, तो यहाँ पर 3T1G 3T2G 3T2G और यहाँ पर 3A2G। देखो ये आपको बता रखा है 3T1G 3A2G, ये ट्रांजिशन 3A2G 3T2G 3A2G 3T2G, सॉरी, ठीक है ना। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही अपना आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 28 तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, सबके सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? चलो करो इसको कंप्लीट नोट।